कि क्वेश्चन है शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन for which under the root n minus 1 plus under the root n plus 1 is rational। कि ये प्रूफ किया जाए कि हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n नहीं मिलेगा जिसको यहां पुट करने पर इसका रिजल्ट क्या आ जाए, रेशनल आ जाए। ऐसा n पॉसिबल ही नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो इनडायरेक्टली स्टेटमेंट को हम कहते तो हमसे प्रूफ क्या करवा लिया कि ये प्रूफ कर दो कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल है। इनडायरेक्टली तो ये कहना चाह रहा है। तो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है तो हम ये मान लें, अगेन इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम कंसेप्ट है कि रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन इज कैसा है, रेशनल है। और इफ ये रेशनल है तो रूट एन माइनस वन प्लस रूट एन प्लस वन कैसा होगा, ए बाई बी की फॉर्म का होगा, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स, जो कैसे हैं, कोप्राइम्स है। तो देखो, जब अब तक जो टाइप हमने जो भी टाइप की उसमें हमने कहा था कि रूट के लिए सोल्व कर ले। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए इंडिविजुअल, इसकी वैल्यू चाहिए इंडिविजुअल जिसका हम कंपेयर करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इस टर्म की वैल्यू चाहिए। अब इसको ट्रांसपोजिंग करके तो भेज नहीं सकते क्योंकि इसके अगेन रूट लगा हुआ है। तो हम कोई ऐसी इक्वेशन बना लें जिससे एक पार्ट इसका कैंसिल हो जाए तो एक बार वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार दूसरे का पार्ट कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी। तो यहां इनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल बनेगा 1 अंडर द रूट n माइनस वन प्लस अंडर द रूट n प्लस वन इक्वल्स टू, इधर भी रेसिप्रोकल होगा। अब इसका रेशनलाइज कर दे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि जो नंबर हमारे पास है रूट n प्लस वन प्लस रूट n माइनस वन है, ऐसा नंबर है, इसका हम क्या कर लें, प्लस का सिंबल हो तो माइनस से मल्टीपल करते हैं। डिनोमिनेटर में भी करेंगे और न्यूमरेटर में भी करेंगे। इक्वल्स टू बी बाई ए। अब देखो न्यूमरेटर तो 1 से मल्टीपल होने वाला है, तो न्यूमरेटर तो एज इट इज आएगा n प्लस वन माइनस अंडर द रूट n माइनस वन। डिनोमिनेटर को सोल्व करें तो अंडर रूट n प्लस वन और अंडर रूट n प्लस वन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा n प्लस वन, फिर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका करेंगे तो n माइनस वन इक्वल्स टू बी बाई ए। अब यहां से इसको और सोल्व कर लो फर्दर थोड़ा सा, n प्लस वन माइनस एन माइनस वन इक्वल्स टू बी बाई ए हमारे पास रिजल्ट है। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, n प्लस वन, माइनस से मल्टीपल करेंगे तो माइनस एन, प्लस का है सॉरी माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का। 1 प्लस वन बनेगा 2, इसको मल्टीप्लाई में इधर भेज दो। अंडर द रूट n प्लस वन माइनस अंडर द रूट n माइनस वन इक्वल्स टू क्या बन गया, 2b बाई ए। अब यहां से हमारे पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन तो है अंडर द रूट n प्लस वन प्लस अंडर द रूट n माइनस वन इक्वल्स टू 2b बाई ए, अभी निकाली थी हमने। और एक इक्वेशन ये गिवन है कि अंडर द रूट n प्लस वन और प्लस अंडर द रूट n माइनस वन इक्वल्स टू a बाई बी। देखो इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी थी, यहां सिंबल गलत लगा दिया, ये किसका है, माइनस का था यहाँ पे। इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी थी, देखो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया।
दोनों ऐड होके 2 अंडर द रूट n प्लस 1 इक्वल्स टू 2b बाई ए प्लस ए बाई बी। 2 अंडर द रूट n प्लस 1 इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें ए बी, तो 2b² प्लस ए स्क्वायर, और अंडर द रूट n प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 2b² प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए बी। सिमिलरली जो इक्वेशन गिवन थी, अंडर द रूट n प्लस 1 माइनस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू 2b बाई ए, और अंडर द रूट n प्लस 1 माइनस प्लस अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू a बाई बी। अब दूसरी वाली टर्म की वैल्यू निकालने के लिए इनको सबट्रैक्ट कर दें, ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। माइनस का अंडर द रूट n माइनस 1 और माइनस का अंडर द रूट n माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस का 2 रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू 2b बाई ए माइनस ए बाई बी। तो माइनस 2 अंडर द रूट n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां एलसीएम ले लें, 2b² माइनस ए स्क्वायर, और अंडर द रूट n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस 2a। अब यहां से देखो क्या रिजल्ट होगा, ए एंड बी कैसे नंबर थे, रेशनल नंबर थे, और इफ ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब जो हमारे ये दो कॉम्बिनेशन बने, एक कॉम्बिनेशन तो ये 2b² प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, और दूसरा कॉम्बिनेशन 2b² माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस 2a, ये कैसे नंबर बनेंगे, आर रेशनल। और ये रेशनल है, इट मीन्स अंडर द रूट n प्लस 1 एंड अंडर द रूट n माइनस 1 कैसा होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। भाई n की वैल्यू हमें पता नहीं, हम चेंज करते रहेंगे, तो ये रेशनल है, तो ये नंबर भी क्या होगा, रेशनल। ये रेशनल, इन दोनों की वैल्यू है, तो ये दोनों भी कैसे होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए, तभी वो रेशनल बनेंगे। एक भी पार्टी रेशनल हो गया तो रेशनल नहीं बनेंगे। अब ये रेशनल कब हो सकते हैं, हम कहते हैं कि ये नंबर यदि रेशनल होने हैं तो विच इज ओनली पॉसिबल, ये कब पॉसिबल होंगे, व्हेन अंडर रूट n प्लस 1 एंड अंडर द रूट n माइनस 1 आर परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तभी पॉसिबल होगा कि n प्लस 1 और n माइनस 1 अंडर रूट, या अंडर रूट हटा दो, n प्लस 1 और n माइनस 1 कैसे होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तभी जाके बनेगा। कि ये तभी पॉसिबल है जब n प्लस 1 और n माइनस 1 कैसे हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, ताकि रूट लगाने पे वो स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब देखो स्क्वायर में कंडीशन देखे पहले, उसको बाद में समझेंगे आगे, कि 1 का नंबर लें 2 3 4 5, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखो जैसे नंबर्स की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ये डिफरेंस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब इन नंबरों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना बना, n प्लस 1 माइनस n प्लस 1, कितना डिफरेंस बना, 2। कि ये दो नंबर ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। जबकि कोई भी दो यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, उनके बीच में मिनिमम डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, उसके बाद तो हमेशा बढ़ ही रहा है। वे कॉन्जुगेटिव नहीं लेके अलग वाले लोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मिनिमम डिफरेंस भी किसी दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आ रहा है, तो वो भी कितना है, 3।
तो 2 डिफरेंस पे तो कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही नहीं, तो नो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, perfect square number exist where difference between them is 2। तो ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा जिनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 2 का हो। इट मींस ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। हेंस हेंस n+1 and n-1 cannot be perfect square together। तो n√n+1 प्लस अंडर द रूट n-1 क्या बनेगा, इज इरेशनल। तो ये नंबर कैसा बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, रेशनल बन ही नहीं सकता। तो ये आपके सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, काफी पहले आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रियल नंबर्स में आपसे इनसे रिलेटेड यही क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अब तक जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे बन जाएंगे, दोनों पार्ट आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको पुराने लेक्चर्स देखने हैं कि मैं एक बेसिक से समझना चाहूँ तो आप लेक्चर 1, 2, 3 तीनों देख लीजिए, उनका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।